हजरत ज़रार रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी तलवार बिजली की तेजी से निकाली और दुश्मन खुदा के सीने में प्यूस्त कर दी। फिर एक ही झटके में इसे हल्क तक चीर डाला। इस लम्हे अल्लाह के दुश्मन ने ऐसी खौफनाक चीख मारी कि दोनों लश्करों के दिल दहल गए। रोमी फौज में कहराम मच गया। जब उन्होंने अपने सरदार को तड़पते देखा तो पूरा लश्कर दीवानावार हमला आवर हो गया। हजरत ज़रार रजी अल्लाह अन्हा ने यह खतरनाक सूरत हाल देखी तो फौरन सोचा, अब यहां ठहरने का मतलब खुद को मौत के मुना में झोंकना है। क्या मैं अपने आप को घोड़ों के समों तले रोंदवाने आया हूं? ये ख्याल आते ही आपने बिजली की सी तेजी से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और एक ही वार में दुश्मन का सर तन से जुदा करके उसके सीने से इतर आए। आपका पूरा बदन खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन जोश और वलूला अपने अरूज पर था। आपने एक बार फिर पूरी कुव्वत से नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर। ये सुनते ही मुसलमानों के खून में तूफान आ गया। वो शेर की तरह गरजते हुए लिलकारे, अल्लाह अकबर, और आंधी की तरह दुश्मन टूट पड़े। रोमियों का यकबारगी हमला। दूसरी तरफ रोमी, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, पूरी ताकत के साथ हमला करने के इरादे से आगे बढ़े। उनके मीमना ने हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हा पर और मिसरा ने हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हा पर बिजली की तेजी से यलगार कर दी। कबीला अमन और दूसरे अरब कबाइल के नौजवानों ने भी जवाबी हमला किया और दोनों तरफ से इस कदर तेरों की बारिश हुई कि सूरज की रोशनी मुधम पड़ गई। ऐसा महसूस होता था जैसे आसमान से आग के शेले बरस रहे हों। इसी दौरान हजरत सईद बिन ज़ैद बिन अम्रो बिन नफील रजी अल्लाह अन्हा ने गर्जदार आवाज में मुसलमानों को मुखातब करते हुए फरमाया, ए मुसलमानों के गिरोह, अल्लाह जबार जलशाना के सामने खड़ा होने के दिन को याद करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जंग से फरार इख्तियार करके अपने लिए आतिश दोज़ख लाजिम कर लो। सब्र से काम लो, सब्र करो, दीन के मुहाफिजों, कुरान मजीद की तिलावत करने वालों, साबित कदम रहो और डिट जाओ। इन अल्फाज ने मुसलमानों के दिलों में नई रूह फूंक दी। उनके अंदर वलोला, बहादुरी और पेश कदमी का जज्बा कई गुना बढ़ गया। कहा जाता है कि फिर दोनों तरफ ऐसी खूनरीज जंग छड़ी कि जमीन कांप उठी। तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं, नीज़े बिजली की कौंद की तरह छपट रहे थे और घोड़ों की टापों से मैदान लर्ज रहा था। ये लड़ाई नमाज असर तक जारी रही। नमाज असर के वक्त दोनों फौजें थक हार कर जदा हो गईं। मैदान जंग लाशों से अट चुका था, खून की नदियां बह रही थीं। दोनों तरफ के कई मुजाहिदीन शहीद हुए, मगर मुशरिकीन की लाशें कहीं ज्यादा थीं। मुसलमानों ने अपनी बहादुरी और सब्र से एक बार फिर हक का परचम बुलंद कर दिया। जंग अजनादीन के शहदा। जंग अजनादीन में जाम शहादत नोश करने वाले इन अजीम मुजाहिदीन के अस्माए गिरामी तारीख के सुनहरे सफहात में हमेशा जगमगाते रहेंगे। ये वो बहादुर सिपाही थे जिन्होंने दीन हक की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें निछावर कर दें। ये हैं वो मुकद्दस नाम जिन्हें फरिश्ते भी सलाम पेश करते हैं। हजरत सलमा बिन हिशाम मखजूमी, हजरत नामान अददी, हजरत हिशाम बिन आस, हजरत बयान बहार बिन सफियान, हजरत अब्दुल्ला बिन अमरो दूसी, हजरत जरीन उफ नमरी, हजरत राबे बिन रहीम खजरजी, हजरत कादिम बिन मुकदाम जहरी, हजरत जोलिसार बिन खजरज तीमी, हजरत हजाम बिन सालिम फगननवी, हजरत सईद बिन आस अबीलेली कलाबी, हजरत हाजम बिन बशर सिक्सकी, हजरत उमिया बिन हबीब बिन यसार, जो कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्ददार के फर्जंद थे, हजरत मरीफ बिन दायक मेर बूमी, हजरत महली बिन हंजला सकफी, हजरत अदी बिन तैयार असदी, हजरत मालिक बिन नामान ताई, हजरत सालिम बिन तलहा गफारी, और इसके अलावा 12 मजीद नफूस कुदसिया भी थे जिनके इस्माए गिरामी और कबीले मालूम ना हो सके, लेकिन वो भी इन्हीं अजीम शहदा में शामिल हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस्लाम का परचम सरबुलंद किया।
ये वो जानबाज थे जिन्होंने बातिल को ललकारा। ये वो शेरदिल थे जिन्होंने तलवार की नोक पर फतह के चिराग जलाए। सलाम हो इन शहदा पर, सलाम हो उनकी कुर्बानियों पर। ए हलाक होने वाले रोमी सिपाहियों और सरदारों की तादाद। अलामा वाकदी लिखते हैं कि इस खूनरेज मार्के में रोमी फौज के 3000 सिपाही हलाक हुए। इनमें 10 बड़े सरदार और वालियां मुल्क भी शामिल थे। वो लोग जो अपनी सल्तनत के गरूर में मुसत थे, जिन्होंने मुसलमानों को कमजोर समझा था, आज वही खाक और खून में तड़प रहे थे। ये हैं वो नाम जो कभी शान और शौकत के मालिक थे, मगर आज इबरत का निशान बन गए। ऑन मार्स बिन मनाफ, वाली रियासत अमान, मरकश बिन लबना, हाकिम जमीन, देरा बोब और मंतका नूटी, वमदर बिन खाला, रईस जोलान, जिसकी सल्तनत रियासत कैफ कैफ और रकीम तक फैली हुई थी, लादन बिन जंद, ये आमिला और जबल सवाद का गवर्नर था, नदार आउन बिन रोस, ये गजा और अस्कलान का गवर्नर था, बना बिन अब्द अस्त, ये रियासत हलहूल और इसके शहरों का वाली था, जर कयास बिन जरोन, ये बाता और रमला का गवर्नर था, मरियोन्स, ये सरजमीन बल्का का वाली था, कोरक, ये सल्तनत नाबलिस का हकमरान और वाली था, रियासत अल-अवासिम का गवर्नर, इसका नाम मालूम न हो सका, मगर वो भी इंजाम को पहुंचा। ये वो लोग थे जो बड़े नामों और बड़ी सल्तनतों के मालिक थे, मगर आज उनकी फौज भी शिकस्त खा गई, उनकी शान और शौकत भी खाक में मिल गई और वो खुद भी अपनी तलवारों समेत जमीन पर ढेर हो गए। रूमी सरदार वर्दान का अपनी कौम से तारीखी खिताब। जब फौजें पसपा हो गई और शिकस्त खोर्दा लश्कर कैंपों में वापस लौटा, तो रूमी जनरल वर्दान का दिल मुसलमानों की बेमिसाल शजात, सब्र और इस्तिकामत को देखकर हल चुका था। वो मरऊब हो चुका था। खौफ और बेबसी की कैफियत में इसने अपने बहादुर जर्नीलों और सपा सालारों को जमा किया और गजदार आवाज में कहा, ए रोमी बहादुरों, दीन मसीह के पैरोकारों, इन अरबों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरा दिल तो ये कहता है कि ये लोग गालिब आएंगे और हम हमेशा के लिए मगलूब हो जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी तलवारें तुम्हारी तलवारों से कहीं ज्यादा तेज और काटने वाली हैं, जबकि तुम्हारी तलवारें कंद हो चुकी हैं। उनके घोड़े ताजा दम, ताकतवर और साबिर हैं, मगर तुम्हारे घोड़े हाँप रहे हैं, थक चुके हैं। उनके बाजू मजबूत हैं, लोहे की मानंद सख्त, और तुम्हारे जिस्म कमजोर हो चुके हैं, लर्ज रहे हैं। ये अरब तुमसे ज्यादा अपने रब की इताअत करने वाले, इसके हुक्म को मानने वाले और सच्चे दिल से इस पर ईमान रखने वाले हैं, और तुम अपने गुनाहों की वजह से जलील ख्वार हो चुके हो। मैं पूरे यकीन और वसूख से कहता हूं कि अगर तुमने अपनी हालत ना बदली तो तुम्हारी सल्तनत व दौलत, ताकत व इक़्तिदार सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने दिलों को गुनाहों की गंदगी से पाक कर लो, अपने गुनाहों से तूबा कर लो। अगर तुमने ये कर लिया तो शायद अल्लाह तुम पर रहम कर दे और तुम्हें इस बर्बादी से बचा ले। लेकिन अगर तुमने अपनी हट धर्मी जारी रखी, अगर तुमने तौबा से इनकार कर दिया, तो याद रखो तुम्हारी बर्बादी मुकद्दर हो चुकी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम पर किस कौम को मुसल्लत किया गया है? वही कौम जिसे हम कभी शुमार में भी न लाते थे, जिन्हें हम हकीर, कमजोर और बेवकात समझते थे। वही चरवाहे, वही गुलाम, वही भूखे मसाकीन आज हमारे लिए अजाब शदीद और आफते अजीम बनकर आए हैं। आज वही हमारे लिए दर्द सर बन चुके हैं। ये अरब जिन्हें कभी तुम अपनी सल्तनत के लिए खतरा भी नहीं समझते थे, आज वो तुम्हारी सरजमीन पर दिनदनाते फिर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे देहातों की खैरात और खीतों की नेमतें हड़प कर ली हैं। वो तुम्हारे बागों के फल खा रहे हैं, तुम्हारी जमीनों की गंदम से रोटियां बना रहे हैं। सरका और रोगन की जगह शहद
और ताजा मक्खन खा रहे हैं। इंजीर, अंगूर और हर किस्म के लजीज फलों से अपनी भूख मिटा रहे हैं। और सबसे बड़ी जिल्लत, सबसे बड़ी तौहीन, वो तुम्हारी औरतों को कैदी बना चुके हैं। तुम्हारी बीवियां उनके कैदी बन चुकी हैं। तुम्हारी बहनें उनके ज़ीरे दस्त आ चुकी हैं, मगर तुम खामोश हो। मैं हैरान हूं, आखिर तुमने किस तरह इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर लिया? तुमने अपनी बीवियों, अपनी इज्जत, अपने वकार की इस बर्बादी पर सब्र कैसे कर लिया? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत बाकी नहीं रही? क्या तुम्हें इस बर्बादी की कोई परवाह नहीं? बताओ, बताओ ए रोमियो, क्या तुम यूं नहीं बर्बाद हो जाओगे? क्या तुम अपनी सल्तनत और अपनी इज्जत यूं ही मुसलमानों के हवाले कर दोगे? या फिर तुम में कोई बाकी है जो इस जिल्लत का बदला ले सके? तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।